अंबाला शहर में अग्रवाल समाज सम्मेलन की एक बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रधान गोपाल शरण गर्ग ने की। आपको बता दें कि वे सभी भवन में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि वे सभी असीम गोयल का समर्थन देंगे और 2014 में भी जिस तरह से असीम गोयल का उन्होंने साथ दिया था, इस बार भी चुनाव में वे जो है असीम गोयल का साथ देंगे। वहीं उन्होंने चुनाव को लेकर कई राजनीतिक फैसले भी लिए हैं। हरियाणा प्रदेश की सियासत में वैश्य समाज का बेहद अहम रोल है। माना जाता है कि वैश्य समाज राजनीति में जिस पार्टी के साथ खड़ा हो जाए, फिर उसकी जीत पक्की है। ऐसे में अभी तक सभी की निगाहें वैश्य समाज पर ही टिकी हुई थी कि 2024 के चुनावी दंगल में समाज किसे अपना समर्थन देगा। इस बात का फैसला बीती रात अंबाला शहर में आयोजित हुई वैश्य समाज की एक बैठक में लिया गया। इस बैठक में समाज के राष्ट्रीय प्रधान गोपाल शरण गर्ग मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने बैठक में विचार विमर्श के बाद ऐलान किया कि वैश्य समाज इस बार भी भाजपा को अपना पूरा समर्थन देगा और अंबाला शहर में भाजपा के प्रत्याशी असीम गोयल के लिए यहां का पूरा समाज 2014 की तरह ही मैदान में डटकर असीम गोयल के चुनाव की कमान भी संभालेगा और उन्हें विजयी बनाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये वर्ग जो है समाज में शांति के साथ चलने वाला वर्ग है। और क्या कुछ कहते हैं राष्ट्रीय प्रधान अग्रवाल सम्मेलन के गोपाल शरण गर्ग, आइए सुनते हैं। इसी के साथ भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनिए। देखिए, व्यापारी प्रदेश में शांति चाहता है और हरियाणा का व्यापारी शांति प्रिय है, सबको साथ लेके चलने वाला है। पिछले 10 साल में जितना गुंडा एलिमेंट था, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनको समाप्त किया है। अंबाला शहर में भी हर व्यापारी के मन में एक बात है कि असीम भाई के समय में पिछले 10 साल में व्यापार सुरक्षित रहा है। आने वाले समय में भी व्यापार सुरक्षित रहे। जिन लोगों ने चारों तरफ से अंबाला को घेरने का प्रयास किया, सिंधु बॉर्डर घेरने का प्रयास किया, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अंबाला में लॉ एंड ऑर्डर बना रहा। इसलिए अंबाला की जनता जो आज इतनी इकट्ठी हुई, व्यापारी वर्ग, इस भीड़ ने आज ये मोटा मन बना लिया है कि आने वाली 5 तारीख को भारी मतों से असीम गोयल को सफल बनाकर सब लोग कमल का बटन दबाएंगे और उनको तीसरी बार हरियाणा विधानसभा भेजेंगे। समर्थन साथ है और हमारी शुभकामनाएं हैं इसी तरह ये प्रदेश की और अपने इलाके की तरक्की। देखिए, मुझे गर्व है, मैं महाराजा अग्रसेन जी का वंशज। मैंने अग्रवाल परिवार में जन्म लिया। ये परिवार मेरे से दूर नहीं था। आज तो परिवार ने इकट्ठा होकर विचार विमर्श किया कि चुनाव को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं धन्यवादी हूँ मेरे समस्त अग्रवाल परिवार का। आज उन्होंने अपना आशीर्वाद, अपना जो स्नेह है मुझे दिया है। तो आप लगता है कि जीत की तरफ कदम बढ़े हैं और जीत निश्चित है? 100% जो समाज एक मुट्ठी होकर चलता है तो जीत जो है कभी दूर नहीं होती। और मुझे तो हमेशा आगे जब भी आशीर्वाद 2014 में भी और 19 में भी समाज का भरपूर आशीर्वाद। जब से असीम जी 14 में भी यहाँ से खड़े हुए थे, तब से लेकर आज तक उनके साथ हैं। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। अग्रवाल समाज बटा हुआ नहीं है, ये संगठित है। इस बार भी पूरा समर्थन। देखिए, अग्रवाल भवन में आज का जो कार्यक्रम रखा हुआ था, ये अग्रवाल समाज, पूरा अंबाला का संगठित समाज, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अंतर्गत आपने देखा हमारे विधायक जी के विचारों को कि 10 साल उन्होंने जो सेवा की अंबाला के लिए और क्या क्या विकास किए, सब उन्होंने ब्यौरा रखा आज। लेकिन आने वाले 5 साल के लिए भी उन्होंने अपना दिल खोल करके पिटारा खोला है कि यहाँ पर IMT जैसा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आने वाला है और जितने विकास ये प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है विधायक जी के द्वारा किया हुआ ये 5 साल में सारे के सारे प्रोजेक्ट अंबाला में पूरे होंगे। समाज हमेशा ही देखो, राम मंदिर है या जितनी भी संस्था हैं, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे राम मंदिर है, चाहे किसी तरह का भी है, सभी संस्था के साथ बीजेपी ने सहयोग दिया है। इसलिए सभी लोग बीजेपी के साथ हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज है, चाहे सिख समाज है, चाहे दलित है,
सभी लोग इस बीजेपी का स्वागत करते हैं और बीजेपी का धन्यवाद करते हैं। पिछले 10 साल से कोई भी हरियाणा में ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, कोई जातवाती का, कोई योद्धा में कोई ऐसा नहीं हुआ। इसलिए लोग इस पार्टी को सभी पसंद करते हैं और इस पार्टी का जीतना बहुत जरूरी है समाज में। जब अग्रबंधु इस बात को ठान लेते हैं, आज अग्रवाल समाज यहाँ पर करीब जैन समाज और अग्रवाल बंधुओं का 30,000 वोट है कम से कम, और एक अग्रबंधु सक्षम है 50 वोट मिनिमम डलवाने का। तो हम अगर अपनी पास जाए तो 1.5 लाख वोट से ज़्यादा हम वोट डलवाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का वोट है, हमारी दुकानों में जो हमारे स्टाफ काम करते हैं उनका वोट है, हमारे सगे संबंधियों का वोट है, हमारे व्यापारियों का, ग्राहकों का वोट है। आज अग्रबंधुओं ने ठान लिया है कि भाई असीम गोयल को बहुमत से जिता करके, भारी संख्या में जिता करके हम तीसरी दफा हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। देखिए, बैठक आपने देख ही ली है। आज अग्रवाल समाज सभी इतना एकत्रित हो गया, सबने एकजुट कर लिया है और सबने एकजुट करके कसम भी खाई है कि हम भाई असीम गोयल जी को यहाँ से विजयी तो वो होंगे ही, पर अग्रवाल समाज ने भारी मतों से उन्हें जिताने के लिए आज प्रण लिया है। और हम सब आज यहाँ पर राष्ट्रवाद के नाम पर, भाई असीम गोयल जी के कामों के नाम पर यहाँ पर सभी से बात की। सभी ने एकजुट होकर यही कहा कि असीम गोयल जी कमल का फूल जरूर खिलाएंगे और अग्रवाल समाज, हर अग्रवाल समाज का एक एक व्यक्ति कमल के बटन को 5 अक्टूबर को दबाकर उनको भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाएंगे।